हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी मुनसिफ और आज हम प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगी बजाज साहब और आज ये हमें बताएंगे कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे ज़्यादा देर तक अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। जैसे कि आप इस अल्फाजों से समझ चुके होंगे कि हमारा टॉपिक है आज का योगा फॉर एंटी एजिंग के हवाले से। योगी बजाज साहब हमें बताएंगे कि हम योगा के ज़रिए अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से मैनेज करें, चेंज करें और जिन टेक्निक्स को सर बताएंगे उसको आपने फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर बहुत जल्द बहुत बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। आए हमारे साथ मिलते हैं योगी बजाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। यंग रहना, अच्छा दिखना सबकी ख्वाहिश है, सब चाहते हैं जी सर। कोई ऐसा नहीं है जो कहता होगा जो मुझे ख़राब दिखना है। लेकिन मेहनत कौन करता है? चंद लोग। खाना पीना उठना बैठना ये तमाम अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि कोई यंग कैसे रह सकता है। यंग रहना योग की जो ज़बान है उसमें हम इसको कायाकल्पा कहते हैं। पूरी काया ही बदल देना, यंग रहना। योग में दो तरह से यंग रहने के तरीके हैं। एक है स्टॉप एजिंग, कि हम इस वक्त आपकी एज को रोक दें और आप जितने हैं ऐसे ही रहें। एक तो ये हुई। एक है कायाकल्पा, आपकी काया को दोबारा पीछे की तरफ ले जाएं, पलट दें। यानी आप रोज़ बरोज़ बजाय इसके कि आप ज़्यादा उम्र रसीदा नज़र आते, आप रोज़ बरोज़ यंग नज़र आएंगे, डे बाय डे और यंग आएंगे। रिवर्स एजिंग होगी। एक है स्टॉप एजिंग, एक है रिवर्स एजिंग। तो मैं दोनों को मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, ये जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसके तलाश में मेरे ख़्याल से कौन है जो सरगर्दा नहीं रहता। कोई क्रीम ले लेता है तो कोई शैम्पू ढूंढ रहा होता है, किसी ने जनाब दूध के साथ जलेबियाँ खानी है तो मैं शायद इससे यंग हो जाऊँगा। कोई कह रहा है नहीं जी मैंने दूध की बलाई लगा देनी है, इससे मैं यंग हो जाऊँगा। अब तो मार्केट में कोई साबुन भी मिलते हैं जो कहते हैं पूरा पाकिस्तान गोरा हो जाएगा। कि क्रीम बहुत बिक रही है दुनिया में, बहुत बड़ा बिजनेस है जो सिर्फ रंग गोरा करने का है, खूबसूरत नजर आने की बात हो रही। इसके लिए योगा ने बहुत आसान काम किए। उसमें कोई क्रीम नहीं बेच रहे, हम कोई दूध की बलाइयाँ नहीं बेचेंगे और ना आपको कहेंगे कि आप खरीदें। आप जो कुछ आपके घर में है और जो आपका लाइफ स्टाइल है उससे आप अपने आप को यंग कर सकते हैं। सबसे पहले पानी का इस्तेमाल। आप भरपूर पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी का इस्तेमाल के कुछ उसूल हैं जिनको फॉलो करेंगे। उनमें से एक उसूल ये है, क्योंकि ये एक इल्मी प्रोग्राम है, मालूमाती प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं इसको आपको पेश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप सिर्फ इल्मी बात प्रोग्राम में कह सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एज ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर भी हूँ, एज ए डॉक्टर कहूँगा कि यूरिन जो है उसका कलर वाइट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा येलो यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिन होने की वजह से आपकी जो स्किन है वो ख़राब हो सकती है। स्किन भी ख़राब हो सकती है और तो किडनी वगैरह का तो मामला बहुत ही ख़तरनाक है। तो पानी का इस्तेमाल सही होना चाहिए। नींद, भरपूर नींद आनी चाहिए और नींद का जो वक्त है वो तकरीबन 9 और 10 बजे रात से लेके और तकरीबन 4 और 5 बजे सुबह तक का होता है। ये भरपूर नींद होती है। लेकिन बहरहाल वक्त के मुनासबत से देख लीजिए, कम से कम 8 घंटे की एक पुरसकून नींद लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तीसरी चीज़, स्ट्रेस से बचें। ऐसे लोग, ऐसे अवामिल, ऐसी ख़बरें, ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात और ऐसे एफ़र्ट्स कि जनाब आपने रात में निकल गए पार्टी में, कहीं घूम के वापस आए और कहा जो बहुत स्ट्रेस हो गया, तो ये तो आपको जाते वक्त भी पता होना चाहिए था कि स्ट्रेस होगा। फिर एक और चीज़ आती है, वो है तले हुए खाने। जितना तला हुआ खाना खाएंगे आप उतने ही बॉडी में टॉक्सिन, जहरी मवाद ज़्यादा होगा, जहरीला, तो उससे बचिए। बहुत ही रॉ और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। सब्ज़ी ज़्यादा लीजिए, गोश्त कम से कम हो, ना होने के बराबर हो तो अच्छा है। लेकिन कोई भी पकी हुई चीज़ जो लाजमी आपको लेनी है वो लीजिए, बिला वजह पकी हुई चीज़ें नहीं लीजिए और ख़ास तौर से बार बार किसी चीज़ को मत पकाएं। यानी अगर सालन है तो अब आप उसको दोबारा गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा और ये राजसिक हो जाएगा, ये तमासिक हो जाएगा, बुरा खाना हो जाएगा। यानी बुरे से मदद अल्लाह ना करे वो वाली बुरे खाने की बात नहीं है, इसके असरात जो हैं ख़त्म हो जाएंगे।
तो एक तो ये कीजिए। अब आइए इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे। पहली चीज़ है कि ब्रीदिंग। इसकी ब्रीदिंग जो है उसको कहते हैं 4x4। ये स्टॉप एजिंग है, रिवर्स एजिंग की अभी ये बात नहीं कर रहा, स्टॉप एजिंग है। 4x4 सा ता ना मा, ये चार स्टेप हैं। ये ब्रीदिंग का नाम है सातानामा, और हम इसको इंग्लिश में 4x4 कहते हैं। इसमें ये करना ये है कि जैसे सांस हमने ली ना, ये पूरी सांस है, ये एक्सेल पूरा है। अब मैं जो इनहेल करूंगा वो 4 स्टेप में करूंगा। ये 4 स्टेप में इनहेल किया, 4 स्टेप में एक्सेल कर दिया। ऐसा आपने 20 से 25 दफ़ा डेली करना है। आराम से बैठ के करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ये तो हम प्रोग्राम के दौरानिए की वजह से ज़रा थोड़ा जल्दी करके दिखा रहे हैं। इसको बहुत लाइट कीजिएगा, और इस तरह भी कर सकते हैं। सातानामा, ये सातानामा इतना पावरफुल है कि कुछ ही दिनों में आप अपना ग्लो देखेंगे और आपको लगेगा कि वाओ, फ़र्क पड़ गया। इसके बाद जब पोस्चर पे आएंगे, आप बात करेंगे, तो पोस्चर में तो तमाम वो पोज जिसमें आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, आपका चेहरा जो है ज़मीन की तरफ होता है और जिस्म उठा होता है, चाहे वो आप माउंटेन पोज हो, चाहे फॉरवर्ड बेंड हो जाए, चाहे त्रिकोना के कुछ पोज हों, जिसमें भी आप नीचे की तरफ झुकते हैं और आप खड़े होके आगे की झुकते हैं, वो तमाम पोज बेहतर हैं। इसी तरह लेट के तमाम पोज जो है एंटी एजिंग के हैं, लेकिन इसमें योगा मुद्रा बहुत फ़ायदा देता है। इसमें बटरफ्लाई बेनता अहम है, इसमें स्नेक पोज कमाल का पोज माना जाता है इसके लिए। इसी तरह जो चाइल्ड पोज है वो बहुत अच्छा है, वो चेहरे को बड़ा निखार देता है, तो चाइल्ड पोज करना चाहिए। इसके साथ साथ डेडमैन पोज जो आखिरी हमारा पोज है, रिलैक्सिंग का पोज, ये बहुत ही बढ़िया काम इसमें करता है। लेकिन योगा में आपको जब एंटी एजिंग पे जाना होता है तो हमें अपने विचार, अपने ख्याल को भी यंग रखना होता है। तो जब आप आंखें बंद करें तो आप महसूस करें कि वाओ, मैं कितना यंग लग रहा हूँ, कितना बेहतर लग रहा हूँ। क्योंकि जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आपके लाशूर को नहीं पता होता कि आप कैसे लग रहे हैं, वो तो जो आप सोच रहे हैं वैसे ही लगेंगे। अब मैं यूं करके शीशा देखूं और कहूँगा नहीं यार भाई, गड्ढे तो पड़ गए हैं। मेरी उम्र इस वक्त 60 साल हो चुकी है, 60 साल और 4 महीने मेरी एज है। मैं दादा हूँ, मेरा जो ग्रैंड सन है माशाल्लाह वो भी अब 2 साल का है, ठीक है। मेरी बेटियों की भी शादियाँ हो गई हैं, तो मैं अब सीनियर सिटीज़न हो चुका हूँ। तो सीनियर सिटीज़न की हैसियत से देखा जाए तो मुझे तो कोई आप लोगों से पूछना था, मुनसिफ से पूछना चाहिए था कि जी मुझे क्या करना चाहिए, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है खुदावंद की कि मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो ये एक ब्लेसिंग है और मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुजार रहता हूँ इस बात पे। आपको भी मैं कहूँगा कि कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आप लोग कर लें। पानी का इस्तेमाल, स्ट्रेस से बचना, मुकम्मल नींद, बहुत ज़्यादा मुरगन खाने नहीं खाना, हल्के खाने खाना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है। दूसरा सफाई, ना सिर्फ ये कि जिस्मानी सफाई, ग़िज़ा की सफाई, बल्कि माहौल की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आखिरी में कहा कि आप एक मेडिटेशन करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मेडिटेशन जो है वो कोई एक तस्वीर लीजिए, अपने कॉलेज के ज़माने के लिए लिए, स्कूल के ज़माने के लिए लिए, बस जो आपको अच्छी लगती है अकेली होनी चाहिए, और आप उसको कहीं लगा दें और जाते आते उसको देख लिया और उस तस्वीर को अपने अंदर में रखें। यहाँ तक कि आप जब आंखें बंद करें तो वो तस्वीर आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बंद आंखों से नज़र आनी चाहिए। कुछ अर्से के बाद आप खुद ब खुद नोट करेंगे कि आपके वो मसल्स जो डाउन हो रहे थे अभी वो वैसे नहीं रहेंगे, ज़रा टाइट होना शुरू हो जाएंगे, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। और जब आप बटरफ्लाई, स्नेक पोज और ये तमाम पोजेस करेंगे जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है, गो कि इसको कई नाम है लेकिन मैं उसको एंटी एजिंग का नाम देता हूँ। ये साइनोसाइटिस एंड जो हेडेक है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको एंटी एजिंग का नाम देता हूँ क्योंकि फॉरवर्ड पैर खोल के सामने की तरफ झुकना ये बेहतरीन है, जिससे ये फेस लिफ्ट होता है और इसको लिफ्ट किया करें। तो एक बहुत खूबसूरत सी एक्सरसाइज है जो शर्त ये है कि आपने मेरे साथ अभी करनी है, मुझसे भी मेरे साथ करेंगे, पर आप सब भी मेरे साथ करेंगे, और ये अभी करनी है। वो ये करनी है कि अपने चेहरे को ऐसे मत कीजिए, ये नीचे चला गया, इस दोनों मसल्स को उठाइए और यहाँ ले आइए। अभी ये हमने उंगली से उठाए हुए हैं, ऐसा ना कीजिए।
اس کو ویسے اٹھائیے اور اس تمام ایکسرسائز کو کہتے ہیں مسکرانا. آپ جتنا مسکرائیں گے آپ اتنے ینگ رہیں گے, اچھے لگیں گے, اور آپ کے مسلز جو ہیں چکس کو اوپر رکھیں گے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو باقی جو آج کے پوز ہیں وہ ہمیں منصف کر کے دکھائیں گے, تو اس کے لیے بھی گیٹ ریڈی. تو انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے گا. منصف اب میں آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ جو ہیں پھر ان کو یہ پوز کر کے دکھا دیں گے. تھینک یو سو مچ سر آج کے پروگرام کے لیے کہ آپ نے بہت اچھی چیزیں ہمیں بتائیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ مل کے یہ ان ٹیکنیکس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف لے کے جائیں. آپ ضرور بہت بہتر سے بہتر اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. اس طریقے کے ہمارے پروگرام اور بھی ہوں گے جس میں سر آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں اور گائیڈ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا, اور میں چاہوں گا کہ اس ساری ٹیکنیکس کو آپ ضرور ڈیلی روٹین میں شروع کریں. تھینک یو.